नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। हे राम, ये आपके नाम पे कलयुग में क्या हो रहा है। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि राम मंदिर में भी घोटाले का आरोप लग सकता है। दरअसल आप नेता संजय सिंह और सपा नेता पवन पांडे ने जो आरोप लगाए हैं उसमें ज़मीन एक है और 3 किरदार हैं, जिसे समझने की ज़रूरत है कि हकीकत में क्या हुआ होगा। कुसुम पाठक और हरीश पाठक पहले किरदार, जिनके नाम से ओरिजिनल ये ज़मीन है और ज़मीन है तहसील इलाके के बाद विजय सिंह। यहाँ पे क्या होता है कि 12,080 वर्ग मीटर ये ज़मीन है। 10 साल पहले 2010-11 में रवि मोहन तिवारी जो एक साधु होते हैं और सुल्तान अंसारी, इनसे कुसुम पाठक हरीश पाठक का समझौता हो जाता है ज़मीन को बेचने का, और सौदा होता है 2 करोड़। सामान्य तौर पे ज़मीन के खरीद फरोख्त में जब एक दूसरे से परिचित होते हैं तो ऐसा होता है कि सौदा हो गया और उसके बाद रजिस्ट्री यानी जिसको बैनामा बोलते हैं उसके लिए लंबे समय तक भी लोग इंतज़ार कर लेते हैं जब एक दूसरे पे विश्वास होता है। तो इसी बीच जब राम मंदिर को लेकर के फैसला आया तो 70 एकड़ ज़मीन तो केंद्र सरकार ने दिया, और बाकी जब विस्तार की प्लानिंग बनी तो ये हुआ कि इस ज़मीन की भी ज़रूरत पड़ेगी। लिहाजा अब यहाँ पे एंट्री होती है राम मंदिर क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की, और वो इनसे जो है जो दूसरे किरदार हैं रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी, उनसे इस ज़मीन का सौदा करते हैं 18.5 करोड़ में। और 18 मार्च को चूँकि पहले पक्ष के बीच बैनामा नहीं हुआ है, लिहाजा ये बैनामा होता है 2 करोड़ में, और ठीक 10-15 मिनट के गैप के बाद ये बैनामा हो जाता है मतलब एग्रीमेंट रजिस्टर्ड कराया जाता है। आप आम आदमी के लिए एक ही चीज़ समझिए, 18.5 करोड़ में। अब गड़बड़ क्या हुआ कि जो अनिल मिश्र जो कि सदस्य हैं ट्रस्ट के, और मेयर वहाँ के ऋषिकेश उपाध्याय, जो बैनामे में बनते हैं गवाह, वही इस जो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड कराया जाता है मंदिर के लिए ट्रस्ट के नाम, उसमें भी गवाह बनते हैं। तो पहली शक की सुई यहाँ पे उठ रही है कि दोनों जगह एक ही गवाह क्यों। दूसरी शक की सुई उठने का कारण यह है कि 10 मिनट के अंदर ही 2 रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, और एक होता है 2 करोड़ में और दूसरा होता है 18.5 करोड़ में। यहीं से शक की गुंजाइश बढ़ती है। अब जो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, जो बीजेपी के नेता भी हैं, उनका बयान आता है कि ये राजनैतिक आरोप है, कोई सच्चाई नहीं है, सब कुछ पैसे का ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हुआ है और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो क्लियर कट ये नहीं करते हैं कि आखिरकार 2 करोड़ की ज़मीन 18.5 करोड़ में क्यों ली गई और इतनी जल्दीबाजी क्यों की गई। तो सबसे पहले ये जानिए कि इस राम मंदिर कितने में बन रहा है और इस ज़मीन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये रिपोर्ट सुनिए। राम मंदिर ट्रस्ट को 70 एकड़ जमीन केंद्र सरकार की तरफ से मिली थी। ये वो जमीन थी जिसे केंद्र सरकार ने अधिग्रहित किया था। ट्रस्ट ने मंदिर के विस्तार का जब प्लान बनाया तो इसके लिए 108 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ी। पहले मंदिर परिसर में 3 एकड़ में बना था, जिसे अब 5 एकड़ में बनाया जाएगा। इसके आसपास के 70 एकड़ जमीन की खरीदारी हो रही है। हाल ही में ट्रस्ट ने पास के 2 मंदिरों को भी 4-4 करोड़ रुपए में खरीदा है। जिन लोगों से ये जमीन ली जा रही है उन्हें दूसरी जगह स्थापित कराया जा रहा है। कोर्ट फीस और स्टाम्प पेपर की खरीदारी ऑनलाइन की जा रही है। तो जैसा कि आपने सुना, ये विस्तार का पार्ट है। अब आते हैं हकीकत पे। हकीकत ये है कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि एक ही दिन दोनों ट्रांजैक्शन हुए। पहली बात, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें गड़बड़ी नहीं हुई होगी। अब ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि जो अंकन हुआ है, जिस पे स्टाम्प दिया गया है और जो डॉक्यूमेंट मौजूद है उसी को देखा जाएगा। तो देखा जा रहा है कि 10 मिनट के अंतर में 2 रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, एक में कीमत 2 करोड़, दूसरे में कीमत 18.5 करोड़, यानी कि 16.5 करोड़ का गैप है।
एक ही दिन 10 मिनट के अंदर, तो आरोप लगाने की गुंजाइश बढ़ जाती है। और यदि इसके व्यवहारिक पक्ष पे आएंगे तो ये होता है कि एग्रीमेंट कर लिया ज़मीन बेचने का और लंबे समय तक इंतजार कर लिया बैनामे का, क्योंकि होता ये है कि जो लोग इस बात के लिए ज़मीन खरीदते हैं कि हम इसको में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आगे चल कर के बेचना है, वो ऐसा भी करते हैं कि फिर जो है लंबा समय तक इंतजार कर लेते हैं कि आने दो, जब बिक जाएगा तो उसी पैसे से इधर हम भुगतान कर देंगे। या ये भी होता है कि टुकड़े टुकड़े में उनको भुगतान कर दिया और फिर इधर बेचा। गुंजाइश दोनों तरफ है। लेकिन चूंकि राम का मंदिर बन रहा है और इसके नाम पे पूरे देश में चंदा इकट्ठा किया गया है, तो न सिर्फ सब कुछ साफ और पारदर्शी होना चाहिए, न सिर्फ न्याय होना चाहिए, बल्कि न्याय दिखना भी चाहिए। यदि ट्रस्ट ने कोई गड़बड़ी नहीं की है और जांच की मांग हो रही है, तो बिल्कुल जांच करा दी जानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।